हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस से आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमारे फ्यूचर के 3 फॉर्म हो चुके हैं। आज ये फ्यूचर का लास्ट फॉर्म है और हमारे टेंस का भी लास्ट टेंस है। तो चलिए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है, कैसे इसके बनाने के नियम हैं, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखते हैं कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। दिया हुआ है कि वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा भविष्य काल में कार्य के जारी रहना पाया जाता है और इसमें क्या होता है, समय दिया रहता है। तो ये हमारी पहचान हो गई कि ऐसे वाक्य मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले वाक्य के अंत में क्या आते हैं, रहा है, रही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आते हैं और कार्य हमारा भविष्य काल में जारी रहता है और इसमें क्या होता है, समय दिया हुआ होता है। तो ये तो हमारी पहचान होगी। चलिए अब बनाने के नियम देख लेते हैं। दिया हुआ है बनाने के नियम में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। दिया हुआ है कि वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले कर्ता, फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा। यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी रहता है तो शैल हैव बीन, शेष सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फिर क्रिया की देखिए यहाँ पे क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाकर कर्म को लिखते हैं और जो समय दिया होता है, समय आपका निश्चित होता है या तो अनिश्चित होता है। निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं और फिर समय को लिखते हैं। तो ये तो हमारे नियम हो गए। चलिए इसका फार्मूला भी देख लेते हैं। दिया हुआ है देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल हैव बीन या तो विल हैव बीन। बताए हुए हैं कि अगर आई और बी आएगा तो शैल हैव बीन, शेष सभी कर्ता के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फिर क्रिया की पहली अवस्था यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। फिर निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित के लिए फॉर लगाते हैं और लास्ट में हम टाइम को लिख देते हैं। तो ये तो हमारा फार्मूला हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो चलिए इसमें हम एक वाक्य को बना के देखते हैं। दिया हुआ है हम 3 बजे से खाना खा रहे होंगे। तो देखिए लास्ट में क्या आया है, रहे होंगे। इसका मतलब हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और कार्य हमारा जारी है और इसमें समय भी दिया हुआ है। देखिए क्या, 3 घंटे। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अफर्मेटिव है। इसके बनाने के नियम को अभी हमने ऊपर पढ़ा है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे तो हम है, उसकी अंग्रेजी होती है बी। आपको बताए हुए हैं कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तो लिख देंगे शैल हैव बीन हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। फिर हमारी क्रिया यानी वर्ब की पहली अवस्था काम हो रहा है खाने का तो ईट मीन्स होता है खाना, उसमें आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद फूड, फूड माने हमारा जो भोजन होता है यानी खाना, तो इसकी अंग्रेजी लिख देंगे 3 बजे। तो हमारा निश्चित समय है, सिंस हो जाएगा सिंस 3 o'clock। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम, उसके फार्मूले और उस पर एक वाक्य को बनाकर हमने देखा। आइए चलिए आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले कर्ता, फिर विल नॉट हैव बीन या तो शैल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर कर्म को लिखते हैं, फिर सिंस या फॉर लगाते हैं जैसा हमारा समय रहेगा निश्चित या अनिश्चित, फिर समय को लिखते हैं। तो ये हमारे निगेटिव वाक्य को बनाने के नियम थे। चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला कैसे रहेगा, दिया हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं और लास्ट में समय को लिख देते हैं। तो ये तो हमारा फार्मूला हुआ निगेटिव सेंटेंस का। चलिए इस पर हम एक वाक्य को बना के देख लेते हैं। दिया हुआ है हम स्टेशन पर 5 मिनट से नहीं दौड़ रहे
होंगे। तो यहाँ पे भी देखिए दिया है हम का अंग्रेजी होता है वी है तो हम शैल लगाएंगे, और नहीं दिया हुआ तो नॉट हैव बीन। ये तो हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए। अब वर्ब पे आते हैं। वर्ब हमारा दौड़ने का हो रहा है तो रन मीन्स होता है दौड़ना, उसमें आईएनजी लगा लेंगे, हो जाएगा रनिंग। पर के लिए दिया है तो ऑन मीन होता है पर, ऑन द स्टेशन हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद समय देखिए 5 मिनट दिया हुआ, तो 5 मिनट कोई निश्चित समय नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे और टाइम को लिख देंगे 5 मिनट्स। तो ये हमारा हो गया बनाने के नियम। एक वाक्य को बनाकर हमने देखा भी नेगेटिव सेंटेंस का। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इस पर आप अभ्यास कीजिएगा और टेंस को अच्छे से बनाइएगा, समझिएगा। ये हमारे लास्ट टेंस चल रहे हैं, कल इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा और हमारा टेंस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम अपनी अगली जो टॉपिक होगी हमारी, उस पर हम पढ़ाई करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।